Hello students, today we discuss a new topic that is pattern of biodiversity और पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट टॉपिक जिसके अंदर आता है वो आता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होती है फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल टू पोलर रीजन और फ्रॉम पोलर रीजन टू ट्रॉफिक लेवल, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। देखिए ये ग्लोब है, एक अर्थ है ये, और इस अर्थ के बिल्कुल मिड में आपको दिखाई देगी दिस लाइन, दिस इज नोन है इक्वेटर लाइन बोलते हैं हम इसे। इक्वेटर लाइन के दोनों तरफ फ्रॉम हेयर, यहाँ पे दोनों तरफ आपको पोल रीजन दिखाई देंगे और ये होते हैं इक्वेटर रीजन। देखो ये कहता है कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो इक्वेटर रीजन के अराउंड में होती है। इक्वेटर रीजन होता है, इसके अराउंड में आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। अगर हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ मूव करते हैं, इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ मूव करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो कम हो जाती है, यानी स्पीसीज रिचनेस होती है कम हो जाती है, स्पीसीज के नंबर होते हैं वो कम हो जाते हैं, राइट। लेकिन जैसे अगर हम पोलर से इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस स्पीसीज रिचनेस प्लस स्पीसीज के नंबर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है जैसे हम पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आते हैं, और इक्वेटर से जैसे पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती जाती है। इसे हम कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज as we move from equator, as we move from equator to polar region, जब इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। एंड अगर हम पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आए तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो डिक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल, यानी अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें ऊपर की तरफ, बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, और एज वी मूव in upper side of hill of mountain या hill, देखो किसी माउंटेन के जब ऊपर तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। एल्टीट्यूड सेक्शन में क्या होती है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एल्टीट्यूड में भी डिक्रीज होगी, और एज वी फ्रॉम पोलर रीजन इक्वेटर टू पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो भी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। एक एग्जाम्पल के लिए कोलंबिया ये कंट्री है इन लैटिन अमेरिका, साउथर्न अमेरिका में। कोलंबिया नियर ट्रॉपिकल region
इक्वेटर रीजन भी लिख सकते हो इसकी जगह, इक्वेटर रीजन भी मेंशन कर सकते हो। नियर इक्वेटर, कोलंबिया जो इक्वेटर के पास है, हैज 1300 यानी 1300 से ज्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ये एनसीईआरटी में दी हुई है। सॉरी यहां पे 1400 लिखा हुआ है, हैज 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। कितनी मिलेगी? 1400 स्पीसीज मिलेंगी बर्ड्स की। एंड न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क जो है वो कहां मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा इन द टेम्परेट एरिया। न्यूयॉर्क इन टेम्परेट रीजन has 105 species of birds। तो आप देख सकते हैं कि कोलंबिया जो कहां पे है, ट्रॉपिकल इक्वेटर रीजन पे है, उसके पास 1400 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री पे है, वहां पे क्या मिलेगा? जो कि टेम्परेट रीजन में आता है, उसके पास नियरली 105 स्पीसीज हैं। उसके अलावा अगर देखें हम यहाँ पे ग्रीनलैंड के पास जो बिल्कुल पोलर रीजन पे है, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, ग्रीनलैंड नियर पोलर रीजन, टेम्परेट पार्ट का ऊपर वाला रीजन है, नियर पोलर रीजन हैज 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। इसके पास कितनी है? 56 स्पीसीज हैं बर्ड्स की, राइट। तो यहां पे देखिए ये ग्लोब है, ये अर्थ है, और इस अर्थ का ये इक्वेटर रीजन है। यहां पे ये अमेरिकन रीजन है। यहां पे मान लीजिए अमेरिकन रीजन है, इस अमेरिकन रीजन के यहां पे ये इक्वेटर रीजन है। इस अमेरिकन, ये जो साउथर्न अमेरिका है, इसके रीजन पे आपको यहां पे फ्रॉम हेयर आपको मिलेगा कोलंबिया। यहां पे आपको मिलेगा कोलंबिया। कोलंबिया के अंदर 1400 स्पीसीज हैं, राइट। इसके जस्ट ऊपर, इसके ऊपर जस्ट थोड़ा ऊपर इसके, यहां पे ये अमेरिकन रीजन आ जाता है। इस अमेरिकन रीजन के यहां पे आपको मिलेगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर आपको मिलेगी 105 स्पीसीज मिलेंगी बर्ड्स की। और ये टेम्परेट रीजन में आता है। एक यहां पे आपको मिलता है हेयर, दिस है ग्रीनलैंड पार्ट, ये डेनमार्क कंट्री का पार्ट है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में ये स्पीसीज रिचनेस और भी डिक्रीज हो जाती है, और ये नियरली हो जाती है 56। तो आप देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि स्पीसीज रिचनेस होती है, डिक्रीज होती है एज वी फ्रॉम द इक्वेटर टू पोलर रीजन। देखो इक्वेटर के पास कितनी है? कोलंबिया के पास 1400 है। टेम्परेट एरिया में जो उसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगा 105। एंड जो नियरली पोलर रीजन है उसकी, या अपर रीजन ऑफ टेम्परेट है ग्रीनलैंड, उसके पास ओनली 56 स्पीसीज है। तो मैंने यही कहा था कि स्पीसीज रिचनेस क्या होती है? डिक्रीज होती है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है एज बीन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। यही यहां पे समझाने की कोशिश की गई है।
इसमें और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, एनसीईआरटी मेंशन किए हुए यहाँ पे। इक्वेडोर जो होता है हैज 10 टाइम्स स्पीसीज ऑफ वॉस्कुलर प्लांट एज ऑफ द फॉरेस्ट इक्वल इन अ टेम्परेट रीजन लाइक द मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए। इक्वेडोर ये कोलंबिया के पास ही मिलता है, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, राइट, चिली, ये कंट्री नियर बाई मिलते हैं। इक्वेडोर हैज 10 टाइम्स मोर वॉस्कुलर प्लांट। वॉस्कुलर प्लांट में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। हैज 10 टाइम मोर वॉस्कुलर प्लांट स्पीसीज as compare has 10 times more vascular plant species as compare to temperate area, as compared to Midwest of USA। यूएसए का जो मिडवेस्ट एरिया है वहां से कंपेयर में वॉस्कुलर प्लांट की जो स्पीसीज है वो ज्यादा मिलती है कहां पे, इक्वेडोर में, राइट, 10 टाइम ज्यादा स्पीसीज मिलती है। तो ये प्रूव करता है कि जो स्पीसीज है रिचनेस वो ट्रॉपिकल रीजन पे, इक्वेटर रीजन पे सबसे हाईएस्ट होती है, और जैसे मूव करते ऊपर तरफ तो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। यही प्रूव करता है यहाँ पे। अगर हम देखिए अमेज़न फॉरेस्ट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अमेज़न फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका अर्थ पे सबसे ज्यादा ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है। Amazonian forest in South America has greater biodiversity on earth अर्थ पे सबसे ज्यादा ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी किसकी है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी है। अमेजोन के जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे मिलती है। अगर यहां पे बताया गया है नियरली जो इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी में आपको मिलेगा 14,000 ज्यादा प्लांट की स्पीसीज मिलेगी, मोर देन 40,000 species of plants, right, and 3,000 species of fishes, and 1,300 species of birds, इस फॉरेस्ट में डेली 2 स्पीसीज डेली डिस्कवर हो रही है इस फॉरेस्ट में, एंड 427 स्पीसीज ऑफ मैमल्स and 1,25,000 species of invertebrates, और ये तो 2004 के अकॉर्डिंग है। अब तो और भी बहुत ज्यादा स्पीसीज के डिस्कवर हो चुकी हैं, राइट। Biologists estimated that
that more than 2 million species, more than 2 million species of insects are still awaited for discovery in Amazon forest. Amazon फॉरेस्ट में बायोलॉजिस्ट ऐसा एस्टिमेट करते हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज, 20 लाख से ज्यादा स्पीसीज जो हैं वो अभी वेट कर रही हैं डिस्कवरी होने का, राइट, दे आर स्टिल अवेटेड। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है, वाई इज ट्रॉपिकल रीजन हैज ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी as compared to temperate एरिया। टेम्परेट एरिया के कंपेयर में जो ट्रॉपिकल रीजन है उसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, राइट? ये स्टिल क्वेश्चन बनना है यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट यहाँ पे इसके अंदर आंसर मिलेगा एनसीईआरटी से। स्पीसीशन जो होता है वो फंक्शन ऑफ टाइम होता है। स्पीसीशन is a functional function of time। आपको पता है स्पीसीशन टाइम के साथ होता है, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा स्पीसीशन होगा, राइट? अनलाइक टेम्परेट रीजन is glaciation in past। देखिए इसका रीजन ये होता है कि स्पीसीशन जो है वो आपको पता है टाइम के साथ होता है, और टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन में पहले वहां पे ग्लेशियर था, काफी ज्यादा क्या था, ग्लेशियर था, और ग्लेशियर का मतलब वहां पे बर्फ जमी हुई थी, और जिसी कारण से वहां पे स्पीसीशन नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे आइस थी, काफी ज्यादा ग्लेशियर जमे हुए थे। बट जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे कोई ग्लेशिएशन नहीं था, वो लंबे टाइम तक अनटच्ड एरिया था, वहां पे कोई ग्लेशिएशन नहीं हुआ, राइट? जिसकी वजह से वहां पे लंबे टाइम से ग्लेशिएशन, वहां से स्पीसीशन हो रहा है। लेकिन वहां पे जो टेम्परेट एरिया, वहां पे धीरे धीरे आइस मेल्ट हुए, ग्लेशियर मेल्ट हुए, फिर उसके बाद वहां पे क्या हुआ है, वहां पे स्पीसीज अराइज हुई हैं। तो इसी वजह से वहां पे ग्लेशिएशन होने के कारण से वहां पे स्पीसीशन नहीं हो पाया, किसमें, टेम्परेट एरिया में, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा स्पीसीज मिलती हैं और टेम्परेट एरिया में क्या मिलती है, सॉरी, ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा मिलती है, टेम्परेट एरिया में क्या मिलती है, कम स्पीसीज मिलती है। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, उसी के आगे लिख सकते हो, ट्रॉपिकल रीजन remained untouched
remained untouched for millions of years. For millions of years. सो वहां पे ऐसा कुछ बायोडाइवर्सिटी थी नहीं, सॉरी ऐसा कोई ग्लेशिएशन था नहीं, और जिसकी वजह से वहां पे क्या मिलती है, स्पीशीज जो होती है ज्यादा मिलती है। इसका फर्स्ट रीजन तो ये आएगा। उसका सेकंड रीजन जो आता है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट, ट्रॉपिकल जो इन्वायरमेंट है आर लेस सीजनल, इसके अंदर सीजन कम आते हैं। वहां पे जस्ट 2 ही सीजन होते हैं, विंटर और समर, राइट। सो मोर कांस्टेंट टेम्परेचर। सो यहां पे ज्यादातर क्या रहता है, टेम्परेचर जो होता है जनरली क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि सीजन में कम चेंज आएंगे, टेम्परेचर जनरली कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वो एरिया क्या होगा, फेवरेबल होगा किसके लिए, स्पीसीज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। और थर्ड रीजन ये भी हो सकता है, और जो थर्ड रीजन आएगा, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन, देयर is more solar energy available in tropical area ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट एरिया, सो मोर प्रोडक्टिविटी, तो जिसकी वजह से क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा सोलर एनर्जी होगी तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसी वजह से वहां पे बायोडाइवर्सिटी जो थी ज्यादा रिच मिलेगी, राइट।